साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और साथियों आपको बता दें कि एक यात्रा निकल रही है बागेश्वर धाम से ओरछा तक, और यात्रा को निकाल रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और सनातन को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। हमारे साथ सनातन सेना, राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं भगवती प्रसाद शुक्ला जी, जिन्होंने समर्थन इस यात्रा का किया है और कहा है कि राष्ट्रीय सनातन सेना पूरी तरह से इस यात्रा में मौजूद रहेगी और समर्थन करती नजर आएगी बागेश्वर धाम प्रमुख का। उन्हीं से जानेंगे किस प्रकार से इस यात्रा को देख रहे हैं और क्या मायने हैं और क्यों आपने समर्थन किया। जय श्री राम। सभी सनातनियों को जय जय श्री राम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी यात्रा को लेकर सभी सनातनियों को एक करने का बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा तो बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। आप के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अभी सनातन को तोड़ने के लिए, हमारी सभ्यताओं को नष्ट करने के लिए इतने पंथ संप्रदाय चल गए हैं। अब सनातनियों, फादर को और चादर को दूर भगा दो, फादर और चादर को दूर भगा दो और बागेश्वर जी की यात्रा में सभी सनातनी शामिल हो जाओ। श्री कृष्ण जैसा नेतृत्व हमारे गुरुदेव महाराज कर रहे हैं और इसी में सनातन की अलख जगी हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे युवाओं, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सभी बागेश्वर की यात्रा में पहुंचें और कोई भी संगठन, कोई भी संप्रदाय या कोई भी सनातनी भाई जो नहीं सोचे कि बागेश्वर जी यात्रा निकाल लें, सभी सनातनियों की यात्रा है, सभी सनातनी यात्रा में पहुंचे। और मैं सभी को चरणबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि बागेश्वर की यात्रा में बागेश्वर हमारे गुरुदेव ही नहीं, सनातन की अलख जगा रहे हैं। हम सभी भाई उनकी यात्रा में पहुंचेंगे और पूरे दम कम बल से पहुंचेंगे। जय जय श्री राम। एक और सवाल है मेरा कि ऐसा कहा जाता है कि हिंदू बटे हुए हैं, जैसा उनका उनका कहना है कि एक रहेंगे और अगर जात पात को खत्म हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो ऊंच नीच का भाव है वो भी समाप्त होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सफल होंगे इस कार्य में वो, क्योंकि इस तरह की यात्रा है, या समर्थन मिलेगा लोगों का? जिस तरह से आपने समर्थन दिया इसी तरह से हजारों की भीड़ का अनुमान आप भी कर रहे हैं। घर हो या परिवार हो या देश हो या मोहल्ला हो या गांव हो, नेतृत्व की जरूरत तो हर जगह पड़ती है। और आज हमें जो नेतृत्व मिल रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अपने सारे सुखों को छोड़कर सनातन की अलख जगाए हुए हैं। और मैं मानता हूं कि पूरे देश से एक एक युवा आज से ही इंतजार कर रहा है, तैयारियों में जुट गया है। हमारा पूरा संगठन तैयारियों में जुट गया है और बागेश्वर की यात्रा में, सनातन की यात्रा में इतनी भीड़ होगी कि देश नहीं पूरा विश्व देखेगा। कई ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ऐसी यात्रा है, इतने लोग रहेंगे तो जान को भी खतरा है, क्योंकि इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात वो कर रहे हैं। और कई ऐसे लोगों पर भी धर्मांतरण भी वो कराते हैं। तो कई ऐसे लोग भी होंगे जो कहीं ना कहीं इससे खुश ना होंगे, तो इस पर किस प्रकार से देख रहे हैं? शेर का शिकार गीदड़ झुंड में करते हैं, लेकिन बागेश्वर की यात्रा में एक एक हिंदू शेर बब्बर शेर के साथ है। और गीदड़ों की औकात नहीं है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ या हमारे सनातनियों की तरफ कोई देखे। यात्रा बहुत ही जोर और जोश से रहेगी और संपूर्ण रहेगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उन विधर्मियों से कहना चाहता हूं कि आपके मंसूबे हमेशा गीदड़ों के रहेंगे, गीदड़ रहेंगे। हमारा सनातन का हाथी चलेगा और कुत्ते हजारों भौंकेंगे। जय बागेश्वर धाम। मतलब पूरी तरह से आपकी सेना साथ है, पूरी तरह से साथ है और यात्रा में भी रहेगी और लगातार आज से जुट गए हैं। निमंत्रण वगैरह भी दे रहे हैं लोगों को आप लोग, मतलब आह्वान कर रहे हैं जनता से? हमारे संगठन का हर पदाधिकारी बागेश्वर जी की यात्रा में, सनातन के कार्य में, देवकी नंदन ठाकुर जी लगातार कार्य कर रहे थे, उसमें भी संगठन अपनी अग्रणी भूमिका में रहा। और आज भी सनातन का देश में जहां भी काम होगा वहां राष्ट्रीय सनातन सेना पूरे दल बल के साथ महाराज जी के साथ है और सभी सनातनी साथ हैं। और चंबल से, उत्तराखंड से
उत्तर प्रदेश से हमारा पदाधिकारी हजारों की संख्याओं में बागेश्वर पहुंच रहा है। साथियों, राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सनातन सेना पूरी तरह से जो पदयात्रा है उसमें मौजूद रहेगी, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और विभिन्न राज्यों में जो संगठन के लोग हैं वो वहाँ से आएंगे और जो यात्रा है उसमें शामिल होंगे। फिलहाल हम लगातार सनातन एकता पदयात्रा के विषय में लोगों से बात कर रहे हैं, जो इसके समर्थन कर रहे हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और लोगों से भी जान रहे हैं आपका इस यात्रा के विषय में क्या कहना है।